और वैसे भी 34 इयर्स में मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। जी, और आपको डॉक्टर ने कहा था कि आप डांस नहीं कर सकते। एक मीन्स औरत में इतनी शक्ति रहती है कि एक नई दुनिया का निर्माण वो कर सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। एक जो उसे ठान लेती है तो एक नया इतिहास उसे जननी क्यों कहा गया है, इसलिए उसे आज साधारण विषय पर नहीं बल्कि उस शक्ति के बारे में बात करने वाली हूँ जिसने इस दुनिया को जन्म दिया है। वो अपना घर संभालती है और अपने सपने भी सजाती है। ऐसी नारी शक्ति के बारे में आज बात करने वाले हैं। और मैं हूँ प्राजक्ता ताराम इंडिया फैक्ट न्यूज से, और आप देख रहे हैं नया एपिसोड। और आज सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी नारी शक्ति से जो कि उन्होंने अपना एक नाम नया बनाया है, इस दुनिया में एक नई मुकाम हासिल की है। वो है हमारी रीमा महल्ले मैम, जो कि वर्धा से आई हुई है। उन्हें काफी सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, विदर्भ गौरव पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। हाल ही में उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और रिसेंट में उन्हें और एक पुरस्कार मिला है। तो हम जानना चाहेंगे खुद रीमा महल्ले मैम से। मैम, आपके बारे में कुछ परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं मिसेस रीमा महल्ले, मैं वर्धा से आई हूँ और मैं एक शिक्षिका हूँ। मुझे बचपन से ही नृत्य करना और गाना गाना बहुत पसंद था। तो एक मेरा ड्रीम था कि आगे जाकर कहीं पे मैं स्टेज पर परफॉर्म करूं, लेकिन ऐसा रहता है एक स्त्री का जीवन दूसरे के हाथ में रहता है। बचपन में माता पिता, भाई बहन, अभी आपको पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते फिर जब हमारी शादी हो जाती है तो शादी के बाद हमारे ऊपर बहुत सारे कर्तव्य करने की जिम्मेदारी आती है। उसके साथ वो जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम एक माँ का रोल निभाते हैं। फिर हमारे बच्चों का करियर, उनका एजुकेशन, इसमें तो ऐसे मीन्स पूरा हमारे जीवन का जो आधा पर्व है वो निकल जाता है। वैसे ही मेरे साथ हुआ, लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो मेरे मिस्टर अनिल महल्ले, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मेरा ये बचपन का ड्रीम था। तो मैम, आपने नृत्य में भरतनाट्यम में सीखा हुआ है, उसे आपने कब हासिल किया, कब सीखी आप उसे? एक्चुअली मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं मीन्स नृत्य सीखूं। शादी के बाद तो कहने की हिम्मत नहीं हुई जी। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो मुझे एक गाइड ऐसा मिला, गाइड यानी मेरी मार्गदर्शिका। मतलब आपने शादी के बाद में? हाँ, शादी के बाद में मीन्स जब मेरी एज 45 इयर्स, तब मेरे मन में एक विचार आया और मेरी जो मार्गदर्शिका थी वो मेरी छोटी सिस्टर जो अभी डॉक्टर है। उसने मुझे बोला कि सबके लिए तो जीती हो लेकिन कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए। तो मेरा बचपन से ही वो ड्रीम था कि मैं कोई स्टेज पर जाकर परफॉर्म करूँ। स्कूल लाइफ में तो बहुत परफॉर्म किए मैंने, लेकिन उसके बाद ऐसे लगता था कोई नेशनल लेवल पर जाओ, कोई इंटरनेशनल लेवल पर जाओ, तो वो मेरा सपना वैसे के वैसे ही था। मैंने सोचा अब तो वो पूरा नहीं हो सकता क्योंकि शादी के घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, वो हमारा मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। उसके बाद उसने मुझे बोला कि एज कोई मैटर नहीं करता है, अगर आपको करना है तो आप अभी भी कर सकते हैं। और वैसे भी 34 इयर्स में मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। जी, और आपको डॉक्टर ने कहा था कि आप डांस नहीं कर सकते। एक्चुअली मैं मीन्स मेरा संगीत में विशारद हुआ है और बचपन से मुझे गाना गाना बहुत पसंद है और उसके लिए मोटिवेशन मेरे पिताजी से मिली थी। कहीं पे भी कंपटीशन रहता था, मेरे पिताजी मुझे कहते थे यहाँ पर आपको जाना है, गाना गाना है। उन्होंने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया था। लेकिन डांस के लिए ऐसा किसी ने कुछ ये नहीं किया था, मैं खुद होकर ही
मुझे कथक करना बहुत पसंद था। तो खुद होकर ही मैं जैसे कि अपने स्टेप्स, वो कोरियोग्राफी बोलते हैं ना, वो हमारे ज़माने में तो नहीं थी, लेकिन मैं खुद ही से करती थी। तो जैसे स्कूल में कुछ प्रोग्राम रहा, एनुअल डे रहा, तो मैं खुद करती थी और जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी सिखाती थी। हमारा डांस का सेटिंग हम खुद करते थे। ओके, ऐसे करते करते आपने ऐसे करते करते मीन्स वो बोलते हैं ना कि अगर हमारे अंदर वो करने की इच्छा शक्ति रही ना, हम देखकर भी सीख सकते हैं। वो पहले से ही होना चाहिए। अच्छा, वैसे मेरे साथ 4th स्टैंडर्ड मीन्स चौथी में जब मैं पढ़ रही थी, तब मेरे मीन्स ऐसे ही मन से ऑन टाइम मैंने डांस परफॉर्म किया था। पर डॉक्टर ने जब मना कर दिया था कि आप नहीं कर पाएंगे आपका हार्ट सर्जरी के बाद, फिर आपने उसके कैसे हैंडल किया? मतलब मैं तो एक ही बोलूँगी कि अगर हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर अगर स्ट्रांग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर की उस बातों का भी अपने मायना नहीं रखा। उन्होंने तो मुझे वोकल भी बंद किया था। वो बोला कि आप गा भी नहीं सकते। वाह, गा भी नहीं सकते हो। तो कुछ दिन के लिए मैंने ब्रेक ले लिया था। मैंने सोचा कि अभी जान दो, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन ये जो बड़ा चैलेंज था ना, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सी मीन्स दिक्कत हुई थी इस बात के लिए, मीन्स थोड़ा सी तकलीफ होती थी। घर के लोगों को भी लगता था ये डांस सीखने जाती है, ये अभी भरतनाट्यम सीख रही है, वो तो बहुत डिफिकल्ट रहता है, ये कैसे कर पाएगी। मैंने बोला कि अगर हमारी मीन्स ठान लिया ना तो कुछ भी कर सकते हैं। एक मीन्स औरत में इतनी शक्ति रहती है कि एक एक नई दुनिया का निर्माण वो कर सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। एक उसे ठान लेती है, तो एक नया इतिहास। उसे जननी क्यों कहा गया है? इसलिए उसे जननी कहा गया है। और वैसे आप टीचिंग भी करती थी, तो टीचिंग के साथ साथ ये नृत्य का कैसे आपने मैनेज किया और बाकी सारी चीजें? देखिए, अगर टाइम मैनेजमेंट बराबर हो, समय का नियोजन अगर प्रॉपर हमने कर लिया, घर संभालना, हाँ, तो हर एक के लिए एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक मेरा और आपको स्कूल में ऑलरेडी टाइम टेबल का नॉलेज था, तो आपने वो अपने लाइफ में लागू किया। देखो, कोई भी काम रहे, उसमें अगर अनुशासन नहीं ना तो काम प्रॉपर नहीं होता है। इसलिए हमारे जीवन में भी एक सही तरीके का अनुशासन होना ही चाहिए। और जो समय की कीमत करता है ना, तो समय भी उसकी कीमत करता है। क्योंकि ऐसे काफी सारी महिलाएं हैं जो इच्छा शक्ति रखती है अंदर, पर उसे मैनेज नहीं कर पाती है, तो वो घर संभालने का ही काम करती है और वो आगे नहीं आ पाती है। नहीं, वो तो होता है कभी कभी, कैसे कि हमारी एज के हिसाब से हमारी बॉडी भी थक जाती है। ऐसे लगता है जान दो, आज नहीं करेंगे, आज नहीं जाएंगे, आज के दिन रेस्ट ही करेंगे। लेकिन दूसरा विचार आता है कि अगर आज हमने कल के ऊपर डाल दिया तो कल तो कभी नहीं आएगा। इसलिए आज का काम आज ही करो, और जो हमने ठान लिया वो करना ही करना है। और मैम, आपको काफी सारे जो पुरस्कार मिले, उसका क्या राज है? उसका राज, देखो, मैं सबसे ज्यादा बिलीव करती हूँ भगवान पर और दूसरी अपनी मेहनत पर। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं बेझिझक मेहनत करूं और कोई उम्मीद नहीं रखती मैं कि मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए, कोई भी मैं आशा नहीं रखती कि ये मुझे मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वहाँ जाना है। ये तो मैं सोचती भी नहीं कि मुझे आगे में क्या आने वाला है। आपको जो पुरस्कार मिले हैं, आपको पूरे याद होगी कि इतने पुरस्कार है? क्योंकि काफी सारी लिस्ट है मैंने जो देखी हूँ, तो कुछ नाम बता दीजिए जो ज्यादा IMP हो और थोड़ा। देखो, मेरा पहला फर्स्ट पुरस्कार जब मैं शिमला में नेशनल लेवल डांस कंपटीशन के लिए गई थी, तो उसके लिए प्रेरित मेरी सिस्टर ने किया था, जो डॉक्टर है। वो बोले खुद को ढूंढो, बोले, क्योंकि आपने खुद को खो दिया है कहीं भी। और दूसरे मेरे हस्बैंड,
जिन्होंने मुझे परमिशन दी ये एज में यस। कि आप ठीक है, आपको अच्छा लगता है आप करो। क्योंकि बोलते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ रहता है, लेकिन मेरे पीछे ना पूरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है। एक सक्सेसफुल बीवी के पीछे उनके हस्बैंड का हाथ था। मीन्स एक्चुअली, और मेरे बच्चे भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि ना किसी के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारा फैमिली सपोर्ट स्ट्रांग है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात उनका विश्वास, और उन्होंने मीन्स जाने की परमिशन दी, करने की परमिशन दी। और तीसरे मेरे मोटिवेटर है मेरे डांस टीचर जी। यशस्वी फटिंगे मैम। वो बोले क्या हुआ, बोले आपका एज हुआ है तो मैंने देखा है, बोले आप प्रॉपर वे से और अच्छे से, आपके जो एक्सप्रेशन है द बेस्ट है। बोले ऐसा थोड़ी ना है कि बॉडी लैंग्वेज में ही मीन्स डांस बॉडी लैंग्वेज, हाँ ठीक है बॉडी लैंग्वेज भी जरूरी है, लेकिन जो इसके साथ बोले आपके एक्सप्रेशन रहते हैं वो बेस्ट है। बोले तो मैम, उन्होंने, जैसे आप सामाजिक कार्य भी करती है और कई बार हमने देखा भी है पर्सनली कि आप एज अ जूरी भी जाती है, तो ये सारी चीजें उसके लिए आप कैसे टाइम निकाल लेती हैं? टीचिंग के साथ साथ नृत्य के साथ साथ सामाजिक कार्य भी प्लस जूरी भी। मैंने अभी बोला है ना कि अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, ऑब्वियसली। क्योंकि अगर मुझे जाना है तो मुझे जो भी करना है, जो भी मेरे काम है वो तो पहले मीन्स निपटाने पड़ेंगे कि नहीं मुझे ये तो करना ही करना है, ये तो मेरा पूरा होना ही चाहिए। और क्योंकि वो मेरा मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरा कर्तव्य बनता है कि वो काम मैं करूँ और उसके Family. बाद फैमिली के लिए समय दूँ, फैमिली की जो भी नीड्स है वो पूरी करूँ। उसके बाद जो भी करना है उसके लिए तो Secondary. देखो, आपको जो काम अच्छा लगता है आप कुछ भी करके उसके लिए समय निकालते हैं ना, बराबर, तो वैसे ही हमारा एकदम बराबर। और जैसे कि आपने बताया कि आपके सपोर्ट में आपकी पूरी फैमिली, आपके हस्बैंड भी थे, और वैसे आपने किसको आइडल माना है? मतलब वो आपके आइडल थे, उनकी उनके बारे में सोचकर या उनका देखकर आपने किया हो आगे? देखो, मेरे लिए तो मेरे आइडल मेरे पिताजी। पता है हमारी जनरेशन 90 की जनरेशन, फिर भी वो इतने ब्रॉड माइंड थे कि एक जैसे भी जो भी कॉलेज की बातें रही, स्कूल की बातें रही, तो वो पॉजिटिव वे से लेते थे। मीन्स इतने मीन्स पिताजी होकर भी वो एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे हमारे लिए, हमारे मोटिवेटर। और दूसरा आइडियल तो मेरे पति है, वो तो मेरे लिए द बेस्ट है। कहते हैं ना कि पति हमारे पापा के जैसे होना चाहिए। नहीं, वो ताकि- पूरी क्वालिटी उनमें है ना, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहा। वो प्लस पॉइंट मीन्स मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरी कमियां जो भी रहेंगी, ये जो पर्सन है उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। मुझे हालांकि पहले स्टार्टिंग में लगता था मेरे हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा लगता था मुझे, लेकिन वो बोलते ना नारियल पता है ना आपको, ऊपर से जैसे स्ट्रॉन्ग मीन्स Hard दिखता ऐसा है। हार्ड दिखता है, जैसे अंदर soft से होता उतना है। सॉफ्ट, वो वैसे है। और आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगी जो घरगुती महिलाएं उनको? मैं तो यही बोलूंगी कि देखो, खुद की सहेली खुद बनना है। बिल्कुल। क्योंकि हम अगर दूसरों को कुछ भी बताएंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो हमें समझने वाला कोई नहीं रहता है। इसलिए ना हम सबका ख्याल रखते हैं, सबके लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकालते। बराबर। तो ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम आनंद ढूंढते हैं, अगर हमें खुशी मिलती है, और जिस काम में आपको खुशी मिलती है वो करो ना। ये जो 24 आवर्स है उनमें से 1 घंटा तो खुद के लिए निकालो, और दिन भर में क्या किया है खुद के लिए, मीन्स ऐसे जिसमें खुशी मिल रही है वो काम करो और खुद को खुश रखो। क्योंकि हमें खुशी मिल रही या दुख मिल रहा है, हम कैसे है, कभी कभी ये पूछने वाला कोई नहीं होता। मराठीमध्ये एकच म्हणू शकते की तूच तुझी मैत्रीण,
बरोबर. आणि मी त्यावर एक काव्य पण ऐकलेलं आहे. मला ते काव्य खरंच असं वाटतं की प्रेरणादायी आणि खरंच खूप चांगलं आहे. ते प्रत्येक स्त्रीसाठीच असायला पाहिजे. मला तरी म्हणजे ते ऐकल्यानंतर असं वाटते की कुणी नसलं तरी चालेल, कुणी नसलं तरी चालेल, तुझी तूच राहा. तुझ्या डोळ्यांनी तुझे जग पहा. हस जेव्हा ओठ हसतील, रड जेव्हा डोळे रडतील. तुझ्या हसण्यावर, तुझ्या रडण्यावर तुझी सत्ता वाहा. कुणी नसलं तरी चालेल, तुझी तूच राहा. वाव, सो ब्युटिफुल. तुम्हाला अजून कविता वगैरे येते मॅम, जे तुमची फेवरेट असेल? कारण तुम्हाला सिंगिंगमध्ये पण इंटरेस्ट आहे, हम्म. तर ते पण तुम्ही म्हणू शकता. सिंगिंगमध्ये तर माझं एकच आवडतं गाणं आहे की या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. कारण हे जीवन जे आहे आपल्याला एकदाच मिळत असते आणि म्हणजे जो प्रत्येक दिवस आहे, उद्या भविष्याची चिंता न करता आणि भूतकाळाचा पछतावा न करता जो काही तुमचा वर्तमान आहे ना, आजचा दिवस माझ्यासाठी आहे, आजचा दिवस मला जगायचा आहे. उद्याची चिंता उद्या. काही काही गोष्टी आपण देवावर सोडून द्यायच्या, कारण जे नशिबात आहे आणि जे होणार आहे ते कधीच चुकलं नाही. म्हणून त्यासाठी उद्यासाठी आपला आजचा दिवस वाया घालवायचा नका. बरोबर. आणि हा तुमचा पहिला पॉडकास्ट आहे की या आधी सुद्धा तुम्ही पॉडकास्ट केलेलं होतं? याआधी म्हणजे त्याला पॉडकास्ट नाही म्हणता येईल, एक छोटीशी मुलाखत होती. हो. तर ती अशीच म्हणजे यालाच घेतलेली होती, महिला दिनानिमित्त गेल्या वर्षी झालेली होती. तर ते असंच माझ्या बाबतीत त्यांनी इंट्रोडक्शन वगैरे असं विचारलेलं होतं. एक पॉइंट राहिला मॅम, तुम्हाला आता रिसेंटमध्ये एक अजून पुरस्कार मिळणार आहे, त्याबद्दल तुम्ही सांगितलं नाही. ऍक्च्युली मी तुम्हाला विचारलं की किती तुम्हाला पुरस्कार मिळाले, आणि आता रिसेंटमध्ये 7 तारखेला आय थिंक मिळालेला आहे. मला असं वाटते मला पूर्ण टोटल 45 पुरस्कार आहेत. वाव, 45 पुरस्कार. 45 पुरस्कार आहेत. मीन्स असे त्यामधले जर महत्वाचे जर पकडले तसे 4-5 आहेत. 4-5 आहे. आणि 7 तारखेला मिळणार आहे ना, मिळाला तुम्हाला, ते कोणतं आहे? ते एक नृत्यरत्न म्हणून आहे, बिरजू महाराजच्या हस्ते आहेत, जे पद्मविभूषण आहे. Yes. त्यांचं. खूप छान मॅम, तुम्ही इथे आले आमच्या कार्यक्रमामध्ये. आम्ही इतकं छान तुम्ही आपला वेळ दिला, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मॅम, तुम्ही एक गाणं जर म्हणाल इथे तर खूप छान वाटेल. ओके. आनंद या जीवनाचा सुगंधा परी दरवळावा. काव्यातला सूर जैसा ओठातुनी ओघडावा. आनंद या जीवनाचा सुगंधा परी दरवळावा. जिजुनी स्वतः चंदनाने दुसऱ्यास मधुगंध द्यावा. ही जाणता जीवनाचा आरंभ हा ओळखावा. आनंद या जीवनाचा सुगंधा परी दरवळावा. आपलं जीवन हे असंच असते आणि जीवन तरी असंच जगायला पाहिजे. खूप सुंदर, खूपच छान. आणि या कवितेतून पण तुम्ही सांगत आहात की स्वतःसाठी जगा, आनंदात जगा. खरंच खूप छान. स्वतः झिजू चंदनाप्रमाणे दुसऱ्यांना, म्हणजे स्वतः पण आनंदी रहा आणि दुसऱ्यांना पण आनंदी ठेवा. तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जो कि हमारी नारी शक्ति थी रीमा महल्ले मैम. उनकी ये जर्नी थी जो अभी तक उनकी चली है और अभी आगे में चली रही है. तो अगर आपने हमारे इंडिया फैक्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे और पॉडकास्ट के लिए, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आपको शॉर्ट क्लिप्स देखना है तो इंस्टाग्राम पर भी आपको इंडिया फैक्ट न्यूज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए. तब तक के लिए धन्यवाद. मिलते हैं नए पॉडकास्ट में एक नए नारी शक्ति के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।